नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग महान शिवाजी के बारे में जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ। देखिए उनकी वीर गाथा। 17वीं शताब्दी के जिस दौर में यूरोपी, डच और पुर्तगाल के व्यावसायिक पोत पश्चिमी भारत के समुद्री तट पर अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज ने नौसेना का गठन का निर्णय लिया। उनकी यह पहल ही आज की सशक्त भारतीय नौसेना नेवी की नींव बनी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का पितामह माना जाता है। 2022 में भारतीय नौसेना के ध्वज में छत्रपति शिवाजी महाराज की अष्टकोणीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह शामिल करते समय और अभी पिछले माह ही 2 युद्धपोतों और एक अत्याधुनिक पनडुब्बी को नौसेना में शामिल करने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी छत्रपति महाराज के इस योगदान को याद करना नहीं भूलते। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने ठीक ही कहा है कि जन्मजात दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिभा को समझने के लिए उनके द्वारा नौसेना और नौसैनिक अड्डे स्थापित करने के ज़्यादा बेहतर उदाहरण दूसरा नहीं हो सकता। सैकड़ों नौकाओं से बनाई सेना। वास्तव में छत्रपति शिवाजी महाराज के बालपन एवं किशोरावस्था में मुगल और आदिल शाही सल्तनतें अपना विस्तार कर रही थी। उनके सारे युद्ध जमीन पर लड़े जाते थे, इसीलिए इनमें से किसी का ध्यान भारत को 3 दिशाओं से घिरे विशाल सागर पर नहीं था, लेकिन कोंकण की समुद्री पट्टी के किनारे किनारे सभी कभी मुगलों तो कभी आदिल शाही सल्तनत से विभिन्न। देखिए लड़ाइयाँ लड़ते हुए छत्रपति शिवाजी जी महाराज का ध्यान इस ओर गया तो उन्होंने नौसेना को भी अपनी ताकत बनाने का फैसला कर लिया और 1654 के आसपास कल्याण की खाड़ी में पहला मराठा युद्धपोत बनकर तैयार हो गया। इस युद्धपोत के निर्माण का मुख्य उद्देश्य जंजीरा के किले में बसे सिद्दियों तक अपने पहुंच बनाने और उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए किया गया था। इस एक युद्धपोत के निर्माण से शुरू हुआ पोतों के निर्माण का काम फिर रुका नहीं। इतिहासकारों का कहना है कि उनकी 2 टुकड़ियों में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 550 नौकाएं और युद्धपोत हुआ करते थे। विदेशी जहाज़ों से भी वसूले कर नौकाओं और युद्धपोतों का महत्व छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने भी महसूस किया और पोतों के निर्माण एवं नौसेना को मजबूत करने का काम उनके कार्यकाल में भी जारी रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज एवं संभाजी महाराज दोनों के कार्यकाल में इस कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका उनके एडमिरल नौसेना प्रमुख कान्होजी आंग्रे ने निभाई। कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य की नौसेना इतनी सक्रिय और मजबूत थी कि मराठा पश्चिमी तट पर आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली एवं डच व्यवसाय जहाज़ों से बाकायदा कर वसूली भी किया करते थे। सूरत से लेकर कोंकण में सावंतवाड़ी तक मराठा नौसेना का ही राज चलता था। एक बार तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जहाज पर मराठा नौसेना ने कब्जा कर लिया। इसका बदला लेने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोंकण के विजय दुर्ग पर कब्जा करना चाहा, लेकिन मराठा नौसेना की बहादुरी के कारण वह ऐसा नहीं कर सके और उन्हें वापस लौटना पड़ा। मराठा नौसेना का लोहा गोवा में शासन कर रहे पुर्तगाली भी मानने लगे थे। यही कारण था कि छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के समय पुर्तगालियों ने अपने दूतों के जरिए तमाम उपहार भेजकर मराठा साम्राज्य के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। समुद्र सीमा पर पैनी नज़र
सूरत से कोंकण तक पूरी सागर पट्टी के राजनीति महत्व के स्थानों पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक ऐसे किला का निर्माण भी कराया जहां से इस पूरी समुद्री पट्टी की निगरानी की जा सके। इनमें कोंकण का सिंध दुर्ग किला, अलीबाग का कुलबा किला, खंदेरी उंदेरी के किले शामिल हैं। कोंकण के विजय दुर्ग का किला निर्माण काफी पहले राजा भोज द्वारा करवाया गया था। समुद्र के अधीन समुद्र पर निगरानी रखने के लिए एक मजबूत गढ़ साबित हुआ। शिवाजी महाराज एक ओर युद्धपोत और आधुनिक नौकाएं बनवा रहे थे, दूसरी ओर इन नौकाओं और पोतों का आधुनिक बनवाने के लिए विदेशी विशेषज्ञों की मदद भी लेते थे। ऐसे ही एक प्रयास के तहत शिवाजी ने एक बार अरब नौसेना के कमांडर जंगे खां को कोंकण में आमंत्रित किया। जंगे खां अपने साथियों के साथ 6 माह तक कोंकण में रहे और आधुनिक पोतों और उन पर तोपों की स्थापना में मराठा नौसेना की मदद की और मराठा नौसैनिक को प्रशिक्षित भी किया। कोली भंडारी जैसे सागर तटीय निवासियों को शामिल करते थे क्योंकि वे समुद्र की प्रकृति के अभ्यस्त होते थे। उनके एडमिरल कान्होजी आंग्रे भी कोली समाज से ही आते थे।